अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाजरीन, इस एक शख्स यानी इमरान खान साहिब को सब मिलके गिराने चले थे। तैयारी पूरी थी, शिकंजा भी कस लिया था, मुख्तदर हल्के भी जिच थे, बड़ा घर भी ऑन बोर्ड था, बाहर से भी आशीर्वाद हासिल थी। सर्वे चीख चीख के गैर मकबूलियत का पता दे रहे थे। कोई कहता बुजदार क्यों लगाया, कोई कहता जहांगीर खान को, अलीम खान को नाराज कर दिया, कोई कहता फैज पे जिद की। अब इसकी खैर नहीं, कोई डॉलर, तेल, महंगाई, बिजली की दुहाई देता, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह अजल का सादा दरवेश लगा रहा अपने काम में। कहीं लंगर खाने खोलता, कहीं पनाह गाहें खोलता, कभी कोरोना से लड़ता, कभी लॉकडाउन के खिलाफ अवाम को कन्विंस करता, कभी तेल पे टैक्स खत्म करता, कभी बिजली पे, कभी सेहत कार्ड देता, कभी एहसास कैश के गरीब का चूल्हा जलता रहे। कभी IMF के पास जाता, कभी अरबों के दर पर झुकता, कभी टेक्सटाइल को पैकेज देता, कभी कंस्ट्रक्शन को पैकेज देता ताकि पहिया चलता रहे। एक्सपोर्ट्स की बात करता, कभी टैक्स कलेक्शन की बात करता, कभी खुददारी की बात करता, कभी खुद इन्हिसारी की बात करता, कौम की तरबियत करता कि करप्शन से जान छुड़ा लो, अपने मुल्क का सोचो, हम किसी से कम नहीं हैं, ये मुल्क अजीम बनेगा, मेरी कौम अजीम है। कैसा कैसा वक्त आया और वो डट गया। इंडिया के जहाज आए तो मुल्क के लिए डट के खड़ा हो गया और कहता था जवाब देने का सोचूंगा नहीं, जवाब दूंगा, और दिया, और ऐसा जवाब दिया कि चश्मे फलक ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, इस कौम ने ऐसा अरूज नहीं देखा था। दुश्मन तैयारे, पायलट सब उलट पलट दिए। फौज को भी फख्र हुआ कि कोई है जो डट सकता है। फिर अमेरिका आया अफगानिस्तान से निकलते हुए, हारी हुई जंग का मलबा हम पे डालने, अड्डों का मतमनी कि जंग जारी रखे, लेकिन वो डट गया। कहता है नहीं दूंगा। ऐसा जवाब अमेरिका को जिसने भी दिया कत्ल हुआ या अपनों के हाथों फांसी, लेकिन वो डट गया। नताइज से बेपरवाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना, मदीना की गलियों में नंगे पांव चलने वाला, हुर्मत रसूल का पासबान और दुनिया को इस्लामोफोबिया के मुतालिक आगाह करने वाला, और वो डट के खड़ा हो गया। वो समझा कि इदारे मेरे साथ हैं, वो समझा फौज मेरे साथ है, लेकिन जानता नहीं था कि सब उसकी तरह मुखलिस नहीं है। लोगों के अपने मफादात हैं, अपने मसाइल हैं। प्रेशर आता है तो सब उसकी तरह एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। साजिश होते देखता रहा, कहता रहा कि साजिश हो रही है। हर दरवाजा खटखटाया, अपोजिशन को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट को बताया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताया, किसी ने नहीं सुना तो अवाम के पास गया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने धमकी दी, अदालतें रात 12 बजे खुल गईं। गिद्ध इकट्ठे हो गए, बेबस हो गया, घिर गया, हर तरफ से घिर गया। कोई कानूनी रास्ता ना बचा तो उठा, पूछा कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो। फिर अपनी कुल मता एक डायरी उठाई और घर चला गया। लेकिन ऐसी जोत जगा गया जो थमने का नाम नहीं ले रही, ऐसी आग लगा गया तन में जो बुझ नहीं रही। फिर मेरे रब ने दिन फेर दिए, दिल फेर दिए। साजिशी इकट्ठे थे, प्लान मजबूत था, ओहदे बटे हुए थे, फैसले हो चुके थे, लेकिन रब की मंजूरी नहीं थी। ऐसी काया पलटी कि सोई हुई कौम जाग गई जो कभी नहीं जागी थी। मॉडल टाउन हो या 71 का सानेहा, APS हो या भुट्टो की फांसी, ये कौम कभी नहीं जागी। ना जाने अब कैसे जाग गई। अब जो करते हैं उल्टा पड़ता है। तेल बढ़ाओ या कम करो, डॉलर ऊपर या नीचे करो, महंगाई कम या ज्यादा करो, जिसे भी वजारत दो, जो ओहदा भी जिससे चाहे दो, हल्फ में शिरकत करो या ना करो, मिलो या नहीं मिलो, सैल्यूट करो या ना करो, सारी पार्टियां इकट्ठी कर ली, सारा मीडिया खरीद लिया, डॉलर भी ले आए, मुबारकबाद के पैगामात भी आ गए, दौरों की दावतें भी आ गई, प्रोजेक्ट भी, लेकिन जो मर्जी करो बात बनती नहीं है, आवाम को जचती नहीं है, ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा, आवाम घर नहीं बैठ रही, अफसर बात नहीं सुन रहे, रिटायर्ड भी चुप नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही ये क्या है,
یہ عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نصرت الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ہار کر جیت گیا اور اس کا دشمن جیت کر بھی ہار گیا۔ ہارنے کے بعد قوم کا حوصلہ بڑھا گیا، دلوں کے تار ہلا گیا، شمع آزادی جلا گیا، حقیقی آزادی کی چنگاری بھڑکا گیا اور سوئی ہوئی قوم کو جگا گیا، اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ بتا گیا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے، سارا وطن جاگ اٹھا ہے، اب اس سونامی کے آگے بند باندھا نہیں جا سکتا، اس طوفان سے ٹکرایا نہیں جا سکتا، ان کو بہکایا نہیں جا سکتا، ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا، اور عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بنانے سے انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔